एक नगर में छगन लाल नाम का एक ठग रहा करता था। उसके 2 जवान बेटे थे और बिल्लू, लेकिन दोनों का ध्यान केवल आवारा गर्दी में ही लगा रहता था। वे किसी भी तरह का कामकाज नहीं करते थे। अब छगनलाल बूढ़ा हो चला था। उसके हाथ पैरों के साथ साथ दिमाग की ताकत भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। इसी कारण वो अपने बेटों के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहा करता था। एक रात की बात है, छगनलाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगा, सुनो मेरे निकम्मे बेटों, आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। शायद तुम दोनों को यह पता नहीं कि ठग विद्या हमारी पुश्तैनी जायदाद है। मेरे दादा, परदादा और बाप ऊंचे दर्जे के ठग थे। उन्होंने तरह तरह की ठगियों से हमारे खानदान का नाम रोशन किया था। मैं भी अब तक इसी परंपरा को निभाता आ रहा हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम दोनों नालायकों ने अभी तक इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसी वजह से मैं दिन रात चिंता में डूबा रहता हूं कि मेरे बाद तुम दोनों का क्या होगा। आखिर हमारी पुश्तैनी विरासत को कौन संभालेगा? कौन मेरे बाप दादाओं का नाम आगे बढ़ाएगा? इस पर बड़ा बेटा बोला, बापू आप तो हमेशा चिंता ही करते रहते हैं, जबकि मैं कई बार कह चुका हूं कि आपको अपनी परंपरा की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बाद इस पुश्तैनी जायदाद को मैं संभालूंगा और आपकी ही तरह अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा। छगनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, तू एकदम निकम्मा है, मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं। बोला, यदि बात ऐसी है तो मैं कल सुबह ही काम पर निकल जाऊंगा। बस आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। छगनालाल ने कहा, तो ये लो 100 रुपए, लेकिन ध्यान रहे सुबह तुम्हारी शक्ल घर में नजर नहीं आनी चाहिए। ने जवाब दिया, ठीक है, अब मैं आपको तभी शक्ल दिखाऊंगा जब कोई कमाल कर लूंगा। अगले दिन भोर की हल्की रोशनी फैलते ही घर से निकल पड़ा और सीधा बाजार जा पहुंचा। उन दिनों सब कुछ सस्ता हुआ करता था, इसलिए 100 रुपए में उसने एक घोड़ा खरीद लिया। फिर उसी घोड़े पर सवार होकर वो राजा के महल की ओर रवाना हो गया। असल में एक बहुत ही कुशल घुड़सवार था। उसके भीतर और भले कोई गुण ना हो, लेकिन घुड़सवारी में वो माहिर था। थोड़ी ही देर में वो राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो नौजवान और क्या चाहते हो? ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरा नाम है, मैं घोड़ों को साधने और उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करता हूं, लेकिन इन दिनों बेरोजगार हूं, इसलिए बड़ी आशा लेकर आपके पास नौकरी के लिए आया हूं। कृपया मुझे अपने महल में नौकर रख ले। राजा मन ही मन सोचने लगा, मेरे अस्तबल में मेघदूत नाम का एक घोड़ा है जो किसी के वश में नहीं आता, जबकि वो एक बेहतरीन नस्ल का घोड़ा है। वो मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। क्यों ना इसे नौकरी पर रखकर उसी घोड़े को साधने और प्रशिक्षित करने का काम दिया जाए। शायद ये नौजवान उसे काबू में कर ही ले। ये सोचकर राजा ने कहा, ठीक है नौजवान, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूं। आज से तुम मेरे एक खास घोड़े को साधने और उसे प्रशिक्षण देने का काम करोगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम 1 महीने के अंदर उस घोड़े को काबू में नहीं कर सके तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है महाराज, कृपया मुझे उस घोड़े तक पहुंचा दीजिए। मैं अभी से अपने काम में लग जाना चाहता हूं। राजा बोले, चलो हम स्वयं तुम्हें घोड़े के पास ले चलते हैं। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि तुम अपने काम में कितने निपुण हो। राजा अपने मंत्री के साथ को लेकर शाही अस्तबल में जा पहुंचा और वहां पर अपने प्रिय घोड़े मेघदूत की ओर इशारा करते हुए बोला, यही है मेरा अनमोल घोड़ा मेघदूत, तुम्हें इसी को साधना है। बोला, महाराज आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको अपनी कला का कमाल दिखाता हूं। ने घोड़े को खोलकर उसे बाहर मैदान में ले आया और सबकी आंखों के सामने घोड़े को साधने की कोशिश करने लगा। मेघदूत घोड़ा बार बार उछलता कूदता रहा और को अपनी पीठ पर चढ़ने नहीं दिया। जैसे ही घोड़े की पीठ पर चढ़ता मेघदूत उसे जोर से झटक कर नीचे गिरा देता। ये दृश्य देखकर मंत्री ने कहा, महाराज
मुझे तो नहीं लगता कि ये नौजवान कभी मेघदूत को काबू में कर पाएगा। राजा बोले, लेकिन मुझे ये युवक साहसी और संकल्पवान लगता है। मेरा विश्वास है कि ये अवश्य इसे साध लेगा। और राजा का विश्वास सही साबित हुआ, क्योंकि एक बेहद कुशल और अनुभव वाला घुड़सवार था। कई बार गिरने और उठने के बाद आखिरकार वो मेघदूत की पीठ पर मजबूती से बैठने में सफल हो गया और फिर उसने घोड़े के साथ मैदान में कई चक्कर लगाए। ये दृश्य देखकर राजा उत्साह से बोल उठा, वाह वाह, मैंने पहले ही कहा था ये एक बेहतरीन घुड़सवार है। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहते हैं महाराज, मुझसे तो इसे पहचानने में भूल हो गई। ये आदमी वास्तव में बड़ा ही काबिल है। तभी ने घोड़े का रुख मैदान के बाहर की ओर मोड़ा और एक जोरदार ऐड लगाई। घोड़ा हवा की गति से दौड़ पड़ा। ये देखकर मंत्री घबरा गया और बोला, अरे वो तो घोड़े को कहीं ले जा रहा है महाराज। मुझे तो लगता है कि ये आदमी घोड़े को चुरा रहा है। जरूर ये कोई ठग या चोर है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, उस चोर का पीछा करो और हर हाल में उसे पकड़कर हमारे सामने पेश करो। कुछ सैनिक घोड़े के पीछे दौड़े, परंतु का घोड़ा तो मानो पंख लगाकर उड़ चला। वो सैनिकों की आंखों से ओझल हो गया। दिन भर घोड़े को दौड़ाता रहा और रात होते होते एक घने जंगल में पहुंच गया। रात उसने वही जंगल में बिताई। सुबह जब वो उठा तो सोचने लगा, इस जंगल के पार एक दूसरा राज्य है, क्यों ना मैं वहां जाकर इस घोड़े को बेच दूं। ये सोचकर वो जंगल पार करके उस दूसरे राज्य की सीमा में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही उसने राजा के महल का पता किया और महल के द्वार पर जा पहुंचा। वो पहरेदार से बोला, पहरेदार जी, मैं कहा सौदागर हूं और महाराज को एक अनमोल घोड़ा बेचना चाहता हूं। पहरेदार ने कहा, ठीक है, घोड़े को यही खड़ा कर दो और मेरे साथ महल चलो। राजा के सामने पेश हुआ और बोला, महाराज की जय हो, मैं घोड़ों का व्यापारी हूं। मेरे सारे घोड़े तो बिक चुके हैं, लेकिन एक अनमोल घोड़ा खासतौर पर मैंने आपके लिए बचा रखा है। यदि आप चाह तो उसे खरीद सकते हैं। राजा ने रुचि दिखाते हुए कहा, लेकिन खरीदने से पहले हम घोड़े को देखना और परखना चाहेंगे। यदि वह सचमुच हमें पसंद आ गया तो हम उसे उसकी मनचाही कीमत देंगे। बोला तो चलिए। महाराज घोड़ा महल के द्वार पर खड़ा है। राजा के साथ महल के बाहर आया और जैसे ही उसकी नजर उस शानदार घोड़े मेघदूत पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। राजा ने घोड़े की नस्ल और उसकी कद काठी देखकर गहरी प्रशंसा की और कहा, वाह क्या घोड़ा है, मुझे तुम्हारा ये घोड़ा बहुत पसंद आया। व्यापारी बताओ, तुम इसकी क्या कीमत लोगे? इस पर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, जो आपके लिए तो एक मुट्ठी राख से अधिक कुछ नहीं। राजा ने तुरंत कहा, ठीक है, मुझे ये कीमत स्वीकार है। फिर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, इस व्यापारी को इसकी बताई हुई रकम दे दीजिए और इस घोड़े को हमारे शाही अस्तबल में भिजवा दीजिए। साथ ही सभी नौकरों को ये हिदायत भी दी जाए कि इस घोड़े की खास देखभाल की जाए। यदि किसी ने इसमें लापरवाही बरती तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। महामंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया, घोड़े को शाही अस्तबल में भिजवा दिया और को खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली सौंप दी। थैली लेते हुए ने हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर आपका भला करे हुजूर। फिर वो उस धन को लेकर अपने पिता और भाई के पास लौट आया। घर पहुंचकर ने अपनी सारी कमाई पिता और भाई को दिखाई और साथ ही पूरी कहानी भी विस्तार से सुनाई। ये सुनकर उसके पिता छगनलाल बहुत खुश हुए और बोले, वाह बेटा वाह, केवल 100 रुपए में तुम इतना सारा धन और सामान ले आए हो। सच में तुम मेरे योग्य बेटे हो। तुम निश्चित ही अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करोगे। तभी दूसरा बेटा बिल्लू बोल पड़ा, पिताजी अब मैं भी आपको अपना कमाल दिखाऊंगा। पिता ने कहा, अच्छा तो ये लो 100 रुपए और जाओ कुछ कमाल करके दिखाओ। बिल्लू ने 100 रुपए लिए और निकल पड़ा अपनी ठग विद्या का उपयोग करने के लिए। बिल्लू बाजार पहुंचा और उन पैसों से एक दर्पण
यानी आईना खरीद लिया। फिर उसने उस आईने को अपने थैले में रखा और राजा के महल की ओर चल पड़ा। राज दरबार में पहुंचकर वो राजा से बोला, महाराज की जय हो। राजा ने उसकी ओर देखकर पूछा, नौजवान तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बिल्लू ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम जादूगर शशिकांत है और मैं आपके लिए एक जादुई दर्पण लेकर आया हूं। उसने अपना थैला दिखाते हुए कहा, महाराज मेरे थैले में एक जादुई दर्पण है और इस दर्पण की खासियत यह है कि इसमें देखने से मरे हुए लोग साफ साफ दिखाई देते हैं। राजा चौंक गया और सोचने लगा, जादुई दर्पण जो मरे हुए लोगों को दिखा सकता है, तब तो मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को भी देख सकता हूं और ये जान सकता हूं कि वे स्वर्ग में हैं या नर्क में। फिर राजा ने उत्सुकता से पूछा, अरे जादूगर, क्या तुम अपने जादुई दर्पण में हमें हमारे स्वर्गवासी माता पिता को दिखा सकते हो? बिल्लू बोला, अवश्य महाराज, मैं जरूर दिखा सकता हूं। राजा ने तुरंत कहा, तो फिर जल्दी से हमें दिखाओ। हम ये जानने को बहुत उत्सुक है कि वे मरने के बाद किस लोक में गए हैं और इस समय क्या कर रहे हैं। बिल्लू ने संयमित स्वर में कहा, महाराज इस दर्पण का प्रयोग करने के लिए हमें एक एकांत कमरे में जाना होगा जहां और कोई ना हो, सिर्फ आप और मैं। इसके बाद दोनों एक एकांत कमरे में चले गए। बिल्लू ने वो दर्पण राजा के सामने रख दिया और बोला, तो महाराज अब आप इसमें देखिए, लेकिन ठहरिए, इस तरह से आप अपने माता पिता को नहीं देख पाएंगे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बिल्लू बोला, महाराज पहले आपको दर्पण के पास 11,000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी होंगी। जब तक आप इतना धन नहीं रखेंगे तब तक आपको दर्पण में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। राजा बोला, ओ खैर कोई बात नहीं, यदि इतने धन के बदले मुझे अपने माता पिता के दर्शन हो जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। उसने तुरंत 11,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दर्पण के सामने रख दी और कहा, इस थैली में पूरी 11,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या अब मैं दर्पण में देख सकता हूं? बिल्लू बोला, अवश्य महाराज, लेकिन एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिए, जो अपने माँ बाप की सच्ची संतान नहीं होगा उसे दर्पण में अपने माता पिता की सूरत नहीं दिखाई देगी, उसे तो केवल अपनी ही सूरत नजर आएगी। राजा कुछ नहीं बोला और चुपचाप दर्पण में झांकने लगा, लेकिन उसे दर्पण में अपनी सूरत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजा सोचने लगा, अरे इसमें तो मुझे सिर्फ अपनी ही सूरत दिखाई दे रही है, तो क्या मैं अपने माता पिता की सच्ची संतान नहीं हूं? जरूर ऐसा ही कुछ होगा। उफ, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने सबके सामने ये बात कह दी कि मुझे दर्पण में अपने माता पिता की सूरत नहीं दिखाई दी तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्लू राजा के मन के भावों को भांप गया और तुरंत बोला, महाराज क्या आप अपने स्वर्गवासी माता पिता को देख पा रहे हैं? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि वे इस समय स्वर्ग लोक में क्या कर रहे हैं? राजा असमंजस में था। उसके सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था, सो बिना ज्यादा सोचे चारे बोल उठा, मैं अपने माता पिता की सूरत देख रहा हूं। वे स्वर्ग में हैं और एक सुंदर बाग की सैर कर रहे हैं। बिल्लू मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गया। फिर वे दोनों कमरे से बाहर निकले और राजा ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, मुझे मेरे स्वर्गीय माता पिता के दर्शन हो गए हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री के मन में भी अपने स्वर्गीय माता पिता को देखने की इच्छा जाग उठी। वो सोचने लगा, महाराज ने जब अपने माता पिता को दर्पण में देख लिया तो क्यों ना मैं भी देखूं कि मेरे माता पिता स्वर्ग में हैं या नहीं और वे वहां क्या कर रहे हैं। वो बिल्लू से बोला, जादूगर जी, क्या मैं भी अपने माँ बाप को आपके जादुई दर्पण में देख सकता हूं? बिल्लू ने कहा, क्यों नहीं हुजूर, लेकिन आपको भी पहले 11,000 स्वर्ण मुद्राएं इस दर्पण के सामने रखनी होंगी। यदि आप अपने माँ बाप की सच्ची संतान हुए तो आपको अवश्य ही उनके दर्शन हो जाएंगे। मंत्री तुरंत बिल्लू के साथ एकांत कमरे में चला गया और 11,000 स्वर्ण मुद्राएं दर्पण के पास रख दी। तब बिल्लू बोला, मंत्री जी, यदि आप अपने माता पिता की सच्ची संतान हुए तो दर्पण में उनके दर्शन अवश्य होंगे। मंत्री ने दर्पण में झांका और हैरानी से सोचने लगा,
अरे इसमें तो मुझे सिर्फ अपनी ही सूरत दिखाई दे रही है, जबकि महाराज को तो अपने माता पिता नजर आए थे। तो क्या मैं अपने माँ बाप की सच्ची औलाद नहीं हूं? क्या मैं इतने लोगों के सामने ये स्वीकार करूं कि मुझे अपने माता पिता दिखाई नहीं दिए? नहीं नहीं, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं कर सकता, वरना मेरी पूरी इज्जत और प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। मंत्री के मनोभावों को ताड़कर बिल्लू तुरंत बोला, कहिए मंत्री जी, क्या आपको अपने माता पिता दिखाई दे रहे हैं? मंत्री झिझकते हुए बोला, हाँ भाई, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। वे इस समय भोजन करके सुंदर बिछौनों पर विश्राम कर रहे हैं। बिल्लू और मंत्री कमरे से बाहर आ गए। फिर बिल्लू ने दर्पण राजा को दिखाते हुए कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं ये जादुई दर्पण आपको केवल 20,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच सकता हूं। तब आप जब चाहे अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर सकेंगे। महाराज मन ही मन सोचने लगे, उफ, बुरी तरह फंस गया हूं। अगर मना करता हूं तो लोग कहेंगे कि मैं अपने स्वर्गीय माता पिता से प्रेम नहीं करता और उनकी सच्ची संतान नहीं हूं। मजबूरी है, इस मनहूस दर्पण को खरीदना ही पड़ेगा, वरना मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप इन्हें खजाने से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दें और इस चमत्कारी दर्पण को हमारे शयन कक्ष में रखवा दें, ताकि हम हर सुबह उठकर अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर सके। मंत्री ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उसी समय मंत्री ने राज खजाने से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं बिल्लू को दिलवा दी और वो मामूली सा दर्पण राजा के शयन कक्ष में रखवा दिया गया। सारा धन समेटकर जब बिल्लू अपने घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बात बताई और वो अपार धन उनके सामने रख दिया। वो बोला, मैं तुम्हारे लिए ठग विद्या से इतना धन कमा लाया हूं कि अब हम जीवन भर आराम से जी सकते हैं। पिता ने कहा, अरे शाबाश मेरे बेटे, तुमने तो कमाल कर दिखाया। फिर ठग छगन लाल अपने दोनों बेटों को शाबाशी देने लगा और बोला, शाबाश मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी परीक्षा में खरे उतरे। मुझे तुम पर गर्व है। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों हमारे खानदानी पेशे को बरकरार रखोगे और हमारे नाम को रोशन करोगे। उसी रात जब छगन लाल आंगन में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, ना जाने कैसे एक चिंगारी पास में रखी सूखी घास पर जा गिरी और देखते ही देखते पूरा घर झुलसकर राख हो गया। छगन लाल और उसके बेटों ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, पर उनकी सारी कमाई, सारी दौलत जलकर खाक हो चुकी थी। तब बड़े बेटे ने कहा, बापू, हम दोनों भाइयों ने पहली बार ठगी का काम किया, पर लगता है कि बेईमानी की कमाई हमें रास नहीं आई। मैं आज से ये प्रतिज्ञा करता हूं कि ये मेरी पहली और आखिरी ठगी थी। अब मैं कभी भी ठगी का काम नहीं करूंगा। दूसरे भाई ने भी उसकी बात में सहमति जताते हुए कहा, मैं भी अब कभी ठगी या चोरी नहीं करूंगा। अब मैं मेहनत मजदूरी करके ही धन कमाऊंगा। इसके बाद उनके पूरे परिवार में किसी ने भी कभी ठगी नहीं की और वे सभी मेहनत मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करने लगे। इसलिए कहते हैं, जीवन में कभी भी बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कभी काम नहीं आता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर लिखें कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।